आदर्श पब्लिक स्कूल नरेंद्रपुर आज हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ इस संस्था के जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अपना शुभ परिचय दे देते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है जी सर। मैं नरेंद्रपुर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हम 2004 से इस स्कूल का संचालन कर रहा हूं। 2004 से सर ये विद्यालय आप चला रहे हैं जी। अभी तक इस स्कूल में सर आरटीई के तहत कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे? हम लोग को क्यों जैसे आरटी का जैसे ये कोड रूल मिला वो 15-16 से मिला। अच्छा अच्छा जी जी। 15-16 से मेरा रजिस्ट्रेशन है। हाँ। उसी समय से हम पालन कर रहे हैं इस आरटी का। बिल्कुल। बच्चों के तहत हम फ्री में उसको पढ़ाते हैं, हर चीज़ व्यवस्था करते हैं उसका। बिल्कुल। अच्छा सर, ये गरीब तबके जो बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट का एक अभी रूल चल रहा है आरटीई, तो इसमें कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है, महंगाई के समय है। महंगाई के समय तो सर हमारा खर्चा केवल आ जाता है स्कूल के स्टाफ लोग से, हम क्योंकि इस पर निर्भर नहीं कर रहते हैं। यानी कि आपका एक शिक्षा का सोच है और किसी तरह से बच्चों को शिक्षा देना है। गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम आज के डेट में फॉलो कर रहे हैं, उनको सूचना पहुंचा रहे हैं कि आप आइए, हम फ्री में एडमिशन कर और आपका बच्चे को पढ़ाएंगे आरटी के तहत। अभी सर हम देख रहे हैं आदर्श पब्लिक स्कूल, आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसमें आप यहाँ पर QR कोड नंबर है, आरटीई है, ये तमाम चीज़ों को सर ने पूरा कर लिया है। तो सर कब आपको ये मतलब मान्यता मिल गई, जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस का पूरा कर लिया? 15 और 16 में। 15-16 में जी। तो जब आप शुरू में जब यहाँ स्कूल खोले थे तो आपको लगा कि यहाँ पर आप उस तरह का व्यवस्था दे पाएंगे? आप तो बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया है। जैसे जैसे हमारा सोच होते गया उसको विकास करते गए, एक बैग विकास नहीं किए हैं, धीरे धीरे एक ईंट जोड़कर इतना बड़ा खड़ा किए हैं। 2004 से लेकर के जी 2024 प्रारंभ हुआ, यानी कि 20 वर्ष हो गए। बहुत पुराना स्कूल। जी सर, हम कह सकते हैं कि इस इलाके का सबसे पुराना स्कूल है जी। और दूर दूर तक यहाँ पर कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल नहीं था। हाँ। बहुत लोकल में एक बरौलिया में था। हाँ, मतलब इससे थोड़ा सा दूरी पर था। हाँ। इस क्षेत्र में नहीं था। तो सर आपके दिल में कैसे आया कि मतलब एक स्कूल चलना चाहिए, समाज में शिक्षा का अलग जगना चाहिए? देखिए, हम अपने मन से स्कूल नहीं, हमारे इससे पहले हम कहीं पढ़ाते थे स्कूल में। जी जी। ठीक ना। उसके बाद हम जैसे वहाँ से छोड़ दिए, कुछ ऐसा मैटर आया, छोड़ दिए। तो कुछ दिन बैठे थे घर पर, तो यहाँ के गार्जियन लोकल बोले कि सर आप क्यों नहीं स्कूल खोल लेते हैं एक अपना। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा नौकरी का अथी था, इसलिए हम स्कूल नहीं खोलना चाहते थे। फिर भी हम बोले कि नहीं, पैलेस मिल जाएगा तो हम स्कूल खोल देंगे। तो मुझे पैलेस पहले मिला, तो हमने शुरुआत कर दी बच्चों का 2004 में। जनवरी में खनवास बाद, यही 15 जनवरी के बाद, पहले सेशन तो दिसंबर में चलता था ना। तो अब थी जनवरी में हमने शुरू किया। उस समय हम बहुत नॉर्मल फीस लेकर और बच्चों को पढ़ाई चालू किए। और वहाँ से और आज तक बहुत स्ट्रगल कर इस मुकाम पर अब अपने ही ज़मीन में अपना बिल्डिंग, अपना हर चीज़ व्यवस्था कर और बहुत कम फीस में हम इस क्षेत्र के बच्चों को विकास के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, हरदम कार्यरत और समर्पित रहते हैं। देखिए सर, आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं ये जो जगह थी, जो जमीन थी, वो आपको तलाश रही थी कि आप यहाँ पर कुछ इस तरह का शिक्षा का काम करें, शिक्षा का मंदिर स्थापित करें, बच्चों को शिक्षा दें। तो कहीं ना कहीं ऐसा परिस्थिति बना, संजोग बना कि आप यहाँ पर आए और इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया। तो सर चलेंगे, हम लोग बात करेंगे आपके विद्यालय के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी संस्था का विकास वहाँ काम करने वाले सहयोगी लोगों के समर्पण पर, उनके सोच पर निर्भर करता है। शिक्षकों का कैसा सहयोग मिल रहा है? शिक्षकों का हमारा सहयोग बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि हम शिक्षक को शिक्षक के रूप में नहीं, परिवार के रूप में हम रखते हैं। यहाँ के जो भी स्टाफ हैं, चाहे जो भी वर्कर हैं, वो सारे हमारे परिवार हैं। बिल्कुल। और परिवार के अनुसार हम उनका एथिक व्यवहार करते हैं और वो हमसे जुदा नहीं हो। कहीं नौकरी लगता है उसके बाद कहीं जाते हैं या अपने काम में जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ वो कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। बिल्कुल। देखिए सर, कहीं ना कहीं आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो सोच है अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति परिवार के सदस्य की तरह है। हाँ।
और उनका भी सहयोग आपके साथ वैसा ही मिलता है। तो कुल मिलाकर के संस्था में जो भी शिक्षक हैं वो बहुत ही ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपके सर स्कूल में अगर कोई गार्जियन से एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे मीडिया के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं यह जरूर इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर वाहन की सुविधा उपलब्ध हो गई है? हाँ, यहाँ पर वाहन की सुविधा इस साल 2023 में फरवरी से उपलब्ध हो गई है जी। और से इसका सेवा प्रारंभ हो गया है। तो जितने लोग हैं अगर चाहते हैं कि मतलब इस स्कूल में बच्चों को नामांकन कराएं तो वहाँ वाहन की सुविधा आप देंगे? हाँ। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं। सर आप इस संस्था के डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जो समझिए, संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, निदेशक हैं, ये तमाम दायित्वों का निर्वहन आप कर रहे हैं। बिहार मीडिया की टीम आज पहुंची हुई है ग्रामीण क्षेत्र में। कई स्कूल का हम लोगों ने जायजा लिया, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद कुछ अलग अनुभूति इसलिए हुई कि सर का जो बात करने का जो अंदाज है और इन्होंने जो अपनी सोच हमारे सामने व्यक्त की है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो है सिंपल थॉट है और हम कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के यह काफी समर्पित रहते हैं। यह सोच हमारा मनोग्रंथ नहीं है। आप किसी भी स्टाफ से, किसी भी यहाँ विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा कि सर का बिहेव क्या होता है। हम ज्यादातर इन लोगों पर खर्चा करते हैं, शौक है। आप यहाँ हमारे फील्ड में चाहे ऐसे में देख लीजिए कि क्या क्या सुविधाएं सर ने दी है इतनी कम फीस में। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ शिक्षा का व्यवसायीकरण होते जा रहा है, वहीं एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल जो कि काफी कम खर्च में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। और यही वजह है कि गरीब से गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों के परिवार के भी ख्याल रखा गया है ताकि वो भी शिक्षा से वंचित न रहें, वो भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो सर हम केवल प्रचार नहीं करते हैं, पहले उसका व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम प्रचार करते हैं। यहाँ हम स्मार्ट क्लास से लेकर और कंप्यूटर लैब तक हम सारे बच्चों को उसी फीस में पढ़ाई कराते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन डिजिटल है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधा होनी चाहिए, वो तमाम सुविधा बहुत ही सीमित साधन संसाधन में सर ने उपलब्ध कराया है। और यह जान के खुशी होगी उन अभिभावकों को, गार्जियंस को, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डिजिटल स्कूल में पढ़े और यही डिजिटल स्कूल उनके बच्चों को जो है सपने को साकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 26 जनवरी को क्या शुभकामना देंगे अपने स्कूल परिवार की तरफ से? 26 जनवरी को हम अपने सभी आदर्श पब्लिक स्कूल के स्टाफ, हमारे बच्चे के तरफ से ग्रामीण क्षेत्र और बिहार वासियों का शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता है। सर आपके पिताजी चाहते थे क्या कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, इस तरह का स्कूल चलाएं? नहीं, वो नौकरी चाहते थे। अच्छा। क्योंकि हम जज साहब के परिवार से जुड़े हुए थे और उनका वादा था कि नहीं अरुण आपको हम नौकरी देंगे, इसीलिए नौकरी का भूत सवार था। जब हमारा एज खत्म हुआ तब इस लाइन में हम अपने जोर शोर से पहुंचे।